नमस्कार बच्चों। तीसरी कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की कक्षा का हमारा विषय है पत्र। ठीक है, पत्र के प्रकार। पत्र आपको पता है इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लेटर, एप्लीकेशन, है ना। तो पत्र जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हिस्सा है पत्रों का। जब भी हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी अपनी बात को प्रकट करने के लिए पत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि तीसरी कक्षा से ही जो है आपको पत्रों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पत्र कैसे लिखते हैं, कितने प्रकार के पत्र होते हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार के पत्रों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पत्रों के बारे में मैं बताना चाहूँगी आपको कि बेटा पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो कार्यालयों में, ठीक है, कार्यालयों में लिखने के लिए किसी भी कार्यालय में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में बिजली की सुविधा नहीं हो रही है या हमारे घर में पर्याप्त बिजली की मात्रा में नहीं मिल पा रही है, उसके लिए हम कार्यालय में पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे किसी भी जो बात में जो कार्यालय के बारे में हम अपनी सूचना दे सकते हैं उसके पत्र के माध्यम के द्वारा, तो वो कौन से पत्र में कहलाएंगे? वो औपचारिक पत्र कहलाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अधिकारी आदि को। अधिकारी का अभिप्राय यहाँ पर क्या पर है कि जैसे कोई पुलिस का अधिकारी है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा अधिकारी जिसके पास जो है हम अपनी सूचना पहुँचा सके, हमारा संदेश पहुँचा सके। ठीक है ना, जैसे जिला अधिकारी है। ठीक है, जिलाधिकारी के अलावा जो है आप किसी भी पत्र के माध्यम से जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और वहाँ पर जो है अपने गली के, मोहल्लों के या अपने जो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के जो है मनुष्य से जो है वहाँ पर सिग्नेचर करवा के और उसको आगे कार्यालय में दे सकते हैं और आपके जो है वहाँ पर उसकी मंजूरी मिल जाती है आपको। तो पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपने संदेश को हम एक सुदृढ़ ढंग से जो है आगे प्रस्तुत कर सकते हैं और उसका हमें एक ठोस हमारे पास सबूत होता है कि मैंने जो है वहाँ पर पत्र लिखा था और मुझे अब तक उस पत्र का कोई भी जो है संदेश या नहीं मिल पाया है, तो वो कहलाते हैं औपचारिक पत्र। अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं बेटा? वैसे पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं इत्यादि। जैसे रिश्तेदारों को पुराने समय में हम क्या करते थे, अब तो जो है पत्र की जो परंपरा जो है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि इन पत्रों का स्थान जो है हमारे जो आज की भौतिक व्यवस्था जो है हमारी कि हम व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल कर लेते हैं या एक मैसेज के द्वारा जो है लोगों का हालचाल पूछ लेते हैं। तो पुराने समय में अपने दादाजी से या नाना जी से पूछना आप कि किस समय वो किस प्रकार से जो है अपने संदेश को वो पहुंचाते थे, तो वो आपको बताएंगे कि हम जो है एक पत्र के माध्यम से जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। ठीक है, तो इन जो पत्र, ये जो पत्र हैं अनौपचारिक पत्र, इनकी जो है धीरे धीरे जो है इनका प्रयोग कम होता जा रहा है। औपचारिक पत्र का प्रयोग फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे औपचारिक पत्र में यहाँ पर एक प्रधानाचार्य को भी आप पत्र जो लिखते हो ना स्कूल में कि फीस माफ़ी के लिए या स्कूल में देरी से आने के लिए या अवकाश प्राप्ति के लिए, वो सारे पत्र भी वो भी जो है औपचारिक पत्र में ही गिने जाते हैं बेटा। ठीक है, जैसे मैं आपको आज जो पत्र मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ वो कौन सा प्रकार है? औपचारिक प्रकार ही है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे अनौपचारिक पत्र के बारे में कि रिश्तेदारों को जो पत्र लिखा करते हैं, अपने मित्रों को, या आपका कोई मित्र हॉस्टल में रहता है, आप अपने जो है अपने बारे में उसको बताना चाहते हैं, अपनी किसी बात के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि मुझे जो है कक्षा में मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया या मैंने किसी खेल में कोई मेडल प्राप्त किया, इस प्रकार की जानकारी के लिए पहले हम पत्रों का प्रयोग करते थे एक दूसरे के द्वारा अपने संदेश पहुंचाने के लिए। ठीक है बेटा, तो ऐसे पत्र क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र। तो आप सिर्फ केवल ये पहचान रखेंगे कि औपचारिक पत्र कौन से होते हैं और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। तो आज का हमारा विषय की शुरुआत करते हैं हम। नमस्कार बच्चों, तो हमने पाया पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो अभी हम जानेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप। प्रारूप का अभिप्राय क्या होता है कि उसको लिखने का तरीका क्या होता है, वो हम समझेंगे वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम पत्र पाने वाले का पता, यानी कि पत्र जो इसको पत्र प्राप्त होगा उसका पता यहाँ पर लिखेंगे आप शुरुआत में। उसके बाद विषय लिखेंगे आप कि आपका विषय क्या है, किस विषय पर आप पत्र को लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद संबोधन। संबोधन में महोदय, महोदया, मान्यवर, वो आप इस प्रकार से देखेंगे कि आप किस प्रकार के आदमी को जो है पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, उनका पद कैसा है, ठीक है, आप कितने उनके लिए जो है आपसे बड़े हैं, छोटे, उस हिसाब से यहाँ पर आप महोदय, महोदया या मान्यवर आदि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद विषय वस्तु का विस्तार। विस्तार का मतलब जो भी हम जिस विषय वस्तु के बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने पत्र लिखा है, उसको जो है यहाँ पर पंक्तियों के माध्यम से आप सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद
धन्यवाद लिखेंगे, धन्यवाद के साथ। शायद धन्यवाद का अभिप्राय होता है धन्यवाद के साथ। भवदय या भवदिया वो आप अपनी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग के अनुसार जो है यहाँ पर प्रयोग करेंगे इसका। क्या क्या गया, पत्र भेजने वाले का पता। अंत में जो है कौन पत्र भेज रहा है, ठीक है, वहाँ पर उसका एड्रेस आप पूरा यहाँ पर लिखेंगे। और जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हो उस दिनांक को भी यहाँ पर आप अवश्य ही लिखेंगे। तो अगला हमारा कार्य है, अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र के नमूने। ठीक है, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। किसी को हम पत्र लिख रहे हैं या किसी को आवेदन यहाँ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे पहला देखते हैं, प्रधानाचार्य या फिर मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखेंगे हम। हमारा विषय है चिकित्सा अवकाश पर रहने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले हम परीक्षा भवन, नई दिल्ली, प्रधानाचार्य। अब ऐसे जो भी स्कूल का नाम है, इसलिए वहाँ पर स्कूल का नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो आप जो है जिस भी स्कूल में आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो अगर आप बीमार हैं, चिकित्सा अवकाश यानी कि आप जो है मेडिकल आपको जो लीव मिली है, ठीक है, और उसके लिए जो है आप पत्र लिख रहे हैं, तो चिकित्सा अवकाश के लिए आप स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर वहाँ पर कहाँ रहते जहाँ हैं वहाँ पर उस शहर का नाम लिखेंगे। विषय आपका है चिकित्सा अवश्य रहने पर रहते हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, विनम्र निवेदन है कि मुझे अचानक वायरल बुखार हो गया है। तेज बुखार तो है ही, साथ ही बदन में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने 5 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अनुरोध है कि इस दिनांक से इस दिनांक तक, यानी कि जो भी दिनांक आप चाहें, आपको इच्छा अनुसार जिस दिनांक से आपको जो है अवकाश लेना है उस दिनांक को यहाँ पर जो है आप लिखेंगे। तक 5 दिन का चिकित्सा अवकाश देने की कृपा करें। डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वस्थ होने के बाद स्कूल आने पर कार्यालय में जमा करा दूंगा। धन्यवाद भवदिया। क्या कह गया, कक्षा 9वीं है, दिनांक जो भी आपकी कक्षा है, जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। धन्यवाद। अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। ये पत्र का दूसरा प्रकार है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक पत्र का अभिप्राय क्या है कि अनौपचारिक पत्राचार उनके साथ किया जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। इसे व्यक्तिगत पत्राचार भी कहा जाता है। इसीलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा और विवरण होता है। ये पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। ठीक है, जब भी हमारे परिवार में किसी का खुशी का माहौल या दुख का माहौल, ठीक है, इस तरीके से कोई भी अगर हमारे पास जो है सूचनाएं हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पहुंचाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के पत्रों को जो हम अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, ठीक है, अपने परिवारजनों को लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसका प्रारूप आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले वही जैसे औपचारिक में लिखा था हमने, पत्र भेजने वाले का पता लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पत्र कौन भेज रहा है उसका पूरा यहाँ पर जो है पता आप लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, किस दिनांक को आप लिख रहे हैं। संबोधन में जैसे पूजनीय माता जी, प्रिय मित्र, आदरणीय चाचा जी आदि। ठीक है, जो भी अपने से बड़े हैं जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, वो अगर आपसे बड़े हैं तो आप जो है उसके साथ जो है पूजनीय, आदरणीय का प्रयोग जरूर करेंगे। ये हमारे पत्र लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमारे कैसे संस्कार है हमारे अंदर। तो इस तरीके का जरूर ध्यान रखिए आप कि जिसको भी पत्र, अगर अपने छोटों को लिख रहे हैं तो वहाँ पर प्रिय शब्द का प्रयोग करें, अपने से बड़े को लिख रहे हैं तो वहाँ पर आदरणीय, पूजनीय इत्यादि शब्दों का प्रयोग करें। अभिवादन में जैसे अभिवादन होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग विश करना। ठीक है, जैसे सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्ते इत्यादि शब्दों का प्रयोग जो है हम उनकी जो है उनकी तरफ जो है उनको स्वागत के लिए या उस तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं अभिवादन के लिए, नमस्ते के रूप में जैसे हम लोग करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना, गुड इवनिंग। उस प्रकार से जो है सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्ते इत्यादि शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब फिर वही कि यहाँ पर विषय वस्तु का विस्तार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं, ठीक है, विवाह या शादी समारोह में शामिल होने के लिए, तो यहाँ पर जो है पूरा विस्तार लिखेंगे कि किस दिनांक को शादी है, किस दिनांक को आपको आना है, किस दिनांक को किस प्रकार के जो समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रकार से जो पूर्ण जानकारी आप यहाँ पर इन शब्दों में दे सकते हैं। उसके बाद अंत में क्या लिखेंगे आप, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। ठीक है, बड़ों को प्रणाम यानी कि जो भी पत्र का जब अंत होता है तो उस समय जो है बड़ों के बारे में अगर हमने किसी बात को संबोधित किया है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे अंत में, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। समाप्ति वाक्य क्या होंगे इसके, जैसे आपके पत्र की प्रतीक्षा में। ठीक है, ये जो है हम हमेशा लिखते हैं आपके पत्र की प्रतीक्षा में, यानी कि जो बातों का प्रयोग आपने इसमें बताया गया है उसकी इंतजार में, यानी कि उसका प्रत्युत्तर जो प्राप्त करने के लिए जो है आप उसकी एक अंत में एक पंक्ति का अवश्य लिखेंगे यहाँ पर कि आपके पत्र की प्रतीक्षा में। उसके बाद आपका, तुम्हारा, आपका बड़े जो हमसे बड़े हैं उनके लिए आपका और जो आपसे छोटे हैं उनके लिए तुम्हारा। क ख ग पत्र लेखक का नाम,
यानी कि पत्र को जो लिख रहा है उसके लेखक का नाम यहाँ पर अवश्य लिखेंगे। तो इस प्रकार से बेटा आप अनौपचारिक पत्र के बारे में अच्छी प्रकार से जान गए हैं। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं एक पत्र के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने पत्रों को लिखेंगे। एक विषय देखेंगे आप कि आप 210 सेक्टर 3 करनाल की सीमा है, आपकी सखी पूर्णिमा अध्ययन के लिए अमेरिका जा रही है। ठीक है, उसकी यात्रा की मंगल कामना करते हुए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यही जो एड्रेस आपको दे रखा है उसी को पते को यहाँ लिखेंगे 210 सेक्टर 3 करनाल। दिनांक, जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं 10 जुलाई 2020, जिस भी सन में आप लिख रहे हैं वो सन का नाम यहाँ लिखेंगे हम लोग। प्रिय पूर्णिमा, सप्रेम नमस्कार। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम अध्ययन के लिए अमेरिका जा रही हो तो मैं खुशी से उछल पड़ी। यह गर्व की बात है कि तुमने यह अवसर कठिन प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम आकर प्राप्त किया है। मेरी तथा मेरे परिवार की मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर करे कि तुम वहाँ सफलता के नए कीर्तिमान बनकर लौटो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। पत्र अवश्य लिखना, तुम्हारी सहेली सीमा। तो इस प्रकार से जो है हम अपनी सहेली को जो शुभकामनाएं दे सकते हैं। अमेरिका जो है, जो पढ़ाई करने के लिए वो जा रही है, अध्ययन करने के लिए जा रही है, इस प्रकार से जो है आप अपने पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला